की कहानी, हर कण में बलिदान है। रक्त से जिसने इतिहास लिखा वो मेरा हिंदुस्तान है। झुक जाए सिर श्रद्धा से, गूंजे हर अरमान, अमर रहे वे वीर सभी, जय जय हिंदुस्तान। हर साल 15 अगस्त आता है। हमेशा की तरह कैलेंडर का एक और पन्ना पलट जाता है। स्कूलों में तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान गूंजता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन क्या 15 अगस्त केवल कैलेंडर की एक तारीख है? नहीं, यह वह दिन है जिसे इतिहास में शाही से नहीं, लाखों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से लिखा है। यह वह सुबह है जिसके लिए किसी की माँ ने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया, किसी युवा ने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया और किसी परिवार ने अपने प्रियजनों की जुदाई सह ली। आइए आज हम उस यात्रा पर चलते हैं जहां हर कदम पर संघर्ष था, हर मोड़ पर उम्मीद थी और हर बलिदान के पीछे एक ही सपना था, एक स्वतंत्र भारत का सपना। भारत की आजादी की कहानी एक दिन में नहीं लिखी गई। इसके पीछे वर्षों का दर्द, संघर्ष और जागता हुआ स्वाभिमान था। इस कहानी की पहली बड़ी चिंगारी भड़की वर्ष 1857 में। भारत पर अंग्रेजी शासन मजबूत हो चुका था। भारतीय सैनिकों और आम लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। मेरठ की छावनी से उठी एक आवाज धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। यह केवल विद्रोह नहीं था, यह अपने सम्मान और अधिकारों के लिए पहली बड़ी चुनौती थी। कितने वर्षों से हम अपने ही देश में पराये बनकर जी रहे हैं। हमारी धरती, हमारे लोग, लेकिन हुकूमत किसी और की। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी की बेड़ियों में बंधी रहेंगी। ये हमेशा याद रखना। यह लड़ाई केवल हमारी नहीं है, यह उस सम्मान की लड़ाई है जो हर भारतीय का अधिकार है। हम तैयार हैं। 1857 का संग्राम कई स्थानों तक फैल गया। इस संघर्ष में अनेक वीरों ने अपना साहस दिखाया। यह आंदोलन भले ही अंग्रेजों के शासन को समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारत के मन में स्वतंत्रता की लौ जलाई, जिससे स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी। एक चिंगारी उठी थी जो तूफान बनने वाली थी। एक संघर्ष की धरती पर आजादी की पुकार आने वाली थी। मंगल पांडे का साहस था, वीरों का वो अभिमान था। गुलामी की रात में भी भारत का जगता स्वाभिमान था। 1857 के बाद भारत ने एक नई राह पकड़ी। अब संघर्ष केवल हथियारों से नहीं, विचारों, संगठन और जन जागरण से भी लड़ा जाने लगा। देश के कोने कोने में एक सवाल गूंजने लगा, क्या भारत हमेशा गुलाम रहेगा? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आगे आए अनेक ऐसे वीर जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। लेकिन आजादी की यह यात्रा अभी लंबी थी। समय बीतता गया, आंदोलन बढ़ते गए और फिर आया वर्ष 1919। एक ऐसा दिन जब एक बाग की मिट्टी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जिसने पूरे देश के मन को झकझोर दिया।
वह था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्र हुए थे। कुछ लोग सभा के लिए आए थे, कुछ अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने। चारों तरफ का माहौल हंसी खुशी भरा था, लेकिन उन्हें क्या पता था यह दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाला है। मिस्टर, यह सभा को तुरंत बंद किया जाए। तुम लोग यहाँ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। सारी भीड़ यहाँ से छट जाना चाहिए। हम अपने अधिकारों की बात करने आए हैं। हम अपने देश में अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। गोलियों की आवाज के साथ ही पूरे बाग में अफरा तफरी मच गई। फिजा में चीख पुकार से सारा आसमान गूंजने लगा। ऊपर पंछी घोंसला छोड़कर उड़ने लगे, जिससे पूरा आसमान काला पड़ गया और नीचे रक्त से धरती लाल हो गई। बच्चे रोने लगे, माएं तड़पने लगी, बूढ़े जवान बच्चे तड़प तड़प कर मरने लगे। उस दिन यह गोलियां लोगों के शरीर पर नहीं चली, यह गोलियां भारत के विश्वास पर चली थी। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने उस दिन एक संकल्प लिया, अब भारत अपनी आजादी के लिए और भी मजबूती से खड़ा होगा। वो मिट्टी आज भी कहती है उन कदमों की कहानी, जिन्होंने हंस कर सह ली थी गुलामी की हर निशानी। जलियांवाला बाग के बाद देश की सोच बदल गई। अब स्वतंत्रता का आंदोलन एक जन आंदोलन बनने लगा। लाखों आम लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बनने लगे। किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सभी एक आवाज में कहने लगे, अब बदलाव जरूरी है, अब बदलाव जरूरी है। आखिर हम कब तक दूसरों के बनाए नियमों में जीते रहेंगे? देश हमारा है तो हमारा अधिकार, हमारी अपनी पहचान भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। जेलें होंगी, कठिनाइयां होंगी। अगर मंजिल आजादी है तो रास्तों की मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। इसी दौर में भारत ने ऐसे नेताओं और आंदोलनों को देखा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को नई दिशा दी। एक ओर सत्य और अहिंसा का मार्ग था, तो दूसरी ओर ऐसे युवा थे जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार थे। अब कहानी पहुंच रही थी उस दौर में जहां कुछ नौजवानों ने अपनी उम्र नहीं देखी, उन्होंने केवल भारत का भविष्य देखा। आगे आने वाला था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन क्रांतिकारियों का दौर जिनके नाम आज भी देश के दिल में धड़कते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वह युवा पीढ़ी जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। नमन है उन वीरों को जिनसे भारत महान है, जिनके बलिदान से रोशन आज हमारा हिंदुस्तान है। खुदीराम की मुस्कान थी, बिस्मिल की कलम की धार, अशफाक
भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर भारतीय के मन में एक ही भावना थी, अब आजादी दूर नहीं। एक ओर देश के भीतर आंदोलन तेज हो रहे थे और दूसरी ओर विदेश की धरती पर एक ऐसी सेना तैयार हो रही थी जिसने अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक ऐसे नेता जिनका नाम साहस, संकल्प और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस मानते थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने विदेश जाकर भारतीय सैनिकों को संगठित किया और बनाई आजाद हिंद फौज। नेताजी, हमारे पास साधन कम है, रास्ता कठिन है। क्या हम सच में अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आजादी ताकत से नहीं, सबसे पहले विश्वास से जीती जाती है। जिस राष्ट्र के लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की आग जल रही हो, उसे कोई शक्ति हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन हमारी राह में खतरे बहुत हैं। खतरे देखकर जो पीछे हट जाएं, वह सैनिक नहीं चाहिए हमें। हमें अपना सब कुछ भारत के नाम करना होगा। जय हिंद। नेताजी का आह्वान केवल सैनिकों के लिए नहीं था। उन्होंने हर भारतीय से कहा, अपने भीतर विश्वास जगाइए, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल मैदान में नहीं, मन में भी लड़ी जाती है। कुछ कदम चले थे सीमा पर, कुछ घरों में दीप जले थे, कुछ वीर वतन की राहों में अपने सपने छोड़ चले थे। न तलवारों का डर था उनको, न तूफानों की चिंता थी। भारत माँ की आजादी उनके जीवन की शक्ति थी। आजाद हिंद फौज की एक विशेष पहचान थी। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रानी झांसी रेजिमेंट ने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत की बेटियां भी पीछे नहीं हैं। देश की आजादी के लिए अगर पुरुष आगे बढ़ सकते हैं तो भारत की बेटियां भी अपना कर्तव्य निभा सकती हैं। नेताजी और आजाद हिंद फौज का संघर्ष भले ही अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने अंग्रेजी शासन को यह एहसास करा ही दिया, भारत अब जाग चुका है। अब देश के भीतर भी स्वतंत्रता की अंतिम पुकार तेज हो रही थी। आजादी की मंजिल अब करीब थी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले भारत को एक और कठिन परीक्षा से गुजरना था। दशकों के संघर्ष, हजारों बलिदान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद ने एक ऐसा वातावरण बना दिया जहां अंग्रेजी शासन के लिए भारत पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता जा रहा था। और फिर आया वर्ष 1942, जब महात्मा गांधी ने दिया एक ऐसा आह्वान जिसने पूरे देश को एक आवाज में जोड़ दिया। लाखों भारतीय सड़कों पर उतर चुके थे। अब सबका नारा एक ही था, छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में महात्मा गांधी ने देशवासियों को एक स्पष्ट संदेश दिया, करो या मरो।
यह केवल एक नारा नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों का संकल्प बन गया। साथियों, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमने बहुत सहा है, अब हमें अपने देश के लिए खड़ा होना होगा। लेकिन अंग्रेज सरकार हमें गिरफ्तार करेगी, आंदोलन दबाने की कोशिश करेगी। वे लोगों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आजादी की भावना को कैद नहीं कर सकते। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, अनेक नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन आंदोलन की आग बुझी नहीं। देश के गांव-गांव में लोगों ने यह महसूस किया था, अब स्वतंत्रता केवल सपना नहीं, यह निश्चित भविष्य है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, अंग्रेजी शासन कमजोर पड़ गया। भारत की जनता की आवाज अब इतनी मजबूत हो चुकी थी, उसे अनसुना करना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। वर्ष था 1947। अगस्त का वो महीना जब गुलामी का सूरज अस्त होकर आजादी का सूरज आने को ही था। लेकिन स्वतंत्रता की इस सुबह के साथ एक दर्द भी जुड़ा था, भारत का विभाजन। एक ओर देश आजादी का इंतजार कर रहा था, तो दूसरी ओर लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपने सपनों से बिछड़ने का दर्द झेल रहे थे। इतिहास की यह सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस रात भारत स्वतंत्र हुआ, उसी रात कई आंखों में खुशी और दर्द के आंसू थे। एक और दीप जले थे घर घर, एक और आंखें नम थी। आजादी की सुबह आई थी, पर कुछ यादें भी कम न थी। और फिर आई वह ऐतिहासिक रात, 14 अगस्त 1947 की रात। भारत की धरती एक ऐसे पल की प्रतीक्षा कर रही थी जिसका सपना करोड़ों आंखों ने ना जाने कितने वर्षों से देखा था। यह केवल एक रात नहीं थी, यह उन अनगिनत रातों का अंत था जिसमें भारत ने गुलामी का अंधेरा सहा था। यह उन माताओं की प्रार्थनाओं का उत्तर था जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए विदा किया था। यह उन वीरों की अंतिम इच्छा का सम्मान था जो स्वतंत्र भारत का सूर्योदय देखने से पहले ही अमर हो गए। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। एक गुलाम देश एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। आधी रात को भारत ने अपनी स्वतंत्रता का स्वागत किया और दुनिया ने एक राष्ट्र का जन्म देखा। एक गुलाम देश अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। दिल्ली में स्वतंत्र भारत की पहली सुबह का स्वागत हो रहा था। तिरंगा आसमान में लहरा रहा था। वाह, क्या चमक थी! 3 रंगों से पूरा आसमान खिल उठा। चिड़ियां चहकने लगी, वातावरण प्रसन्न हो गया और हर भारतीय के हृदय में एक नए विश्वास ने जन्म लिया। साथियों, आज हमारी वर्दी का अर्थ बदल गया है। अब हम किसी विदेशी शासन के आदेश के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। आज हमें आजादी मिल गई है, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी भी शुरू नहीं हो गई? हाँ, अब देश को आगे बढ़ाना भी एक तरह की देश सेवा है। 15 अगस्त 1947 ने हमें केवल स्वतंत्रता नहीं दी, उसने हमें एक जिम्मेदारी भी दी। एक ऐसे भारत बनाने की जिम्मेदारी जहां हर व्यक्ति सम्मान से जी सके, जहां एकता हमारी शक्ति बने और जहां आने वाली पीढ़ियां इस आजादी की कीमत समझ सके। यह केवल कपड़ा नहीं है, यह वीरों का विश्वास है। भारत की आजादी की, भारत के बलिदानों की निशानी।
कुछ तारीखें कैलेंडर में लिखी जाती हैं और कुछ तारीखें इतिहास अपने शहीदों के रक्त से लिखता है। 15 अगस्त ऐसी ही एक तारीख है। आइए इस स्वतंत्रता को केवल उत्सव नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह निभाएं। उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को सत सत नमन, जिनके त्याग से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जय हिंद।